नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ाने से क्या हासिल होगा। 21 दिन के लॉकडाउन का इस्तेमाल तो कर नहीं पाई मोदी सरकार। झूठ से लबालब भाषण से लोगों को अवाक कर गए नरेंद्र मोदी। गरीब के भूखे पेट और सांप्रदायिक जहर पर एक शब्द तक नहीं बोला गया। जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें विस्तार से। लॉकडाउन बढ़ाने से क्या हासिल होगा। 21 दिन की देशबंदी का इस्तेमाल तो कर नहीं पाई मोदी सरकार। पूरी दुनिया ने लॉकडाउन के दौरान अपनी क्षमता बढ़ाई और कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी उपायों को मजबूत किया, लेकिन भारत इन दोनों ही मोर्चों पर नाकाम रहा, क्योंकि नोटबंदी की तरह ही देशबंदी भी बिना तैयारी और बिना किसी रणनीति के बिना समय दिए लागू कर दी गई। भारत दुनिया के सबसे लंबी अवधि वाले लॉकडाउन से गुजर रहा है और इसकी घोषणा से पहले सरकार ने न तो कोई तैयारी की और न ही लोगों को इसके लिए कोई वक्त दिया। सवाल है कि आखिर लॉकडाउन का अर्थ क्या था। प्रधानमंत्री ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस लॉकडाउन से दुनिया ने अपने दो हित साध लिए। पहला यह कि इस समय को सरकारों ने अपनी क्षमता मजबूत करने में इस्तेमाल किया, खासतौर से वेंटिलेटर्स और आईसीयू की संख्या बढ़ाने में। दूसरा यह कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका नहीं तो कम से कम धीमा जरूर किया गया। लेकिन क्या इन दोनों मामलों में भारत सरकार ने लॉकडाउन से कोई फायदा उठाया, यह एक बड़ा सवाल है। पहले सवाल का जवाब यह है कि हमने इस समय को अपनी क्षमता बढ़ाने या मजबूत करने में इस्तेमाल नहीं किया। लॉकडाउन का दूसरा कारण वायरस के प्रसार को धीमा करना है। क्या हम इसमें सफल रहे। लॉकडाउन की घोषणा तब की गई थी जब देश में लगभग 500 मामले थे। आज इनकी संख्या 8000 से अधिक है। वास्तविक स्थिति यह है कि हमें पता ही नहीं है कि कोरोना का प्रसार धीमा हुआ है या तेज हो गया है, क्योंकि हम जरूरत के मुताबिक परीक्षण कर ही नहीं पा रहे। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में कोरोना टेस्टिंग की दर सबसे कम है। पूरे देश के लोगों को इन तकलीफों और परेशानियों से दो चार करने के पीछे और मकसद और एक लक्ष्य होना चाहिए था। पूरी अर्थव्यवस्था को अपंग करने के पीछे एक मकसद और लक्ष्य होना चाहिए था, लेकिन हमारे विचार में दोनों ही बातें नहीं हुई। इस सब के बावजूद राजनीति पहले की तरह जारी है। TN-9 के बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को बचाने के लिए कोरोना महामारी बिल्कुल सही समय पर आई है। अर्थव्यवस्था की गैर सरकारी हिस्से की विकास दर दिसंबर तिमाही तक घटकर मात्र 3% रह गई थी। राजनीतिक रूप से मोदी संशोधित नागरिकता कानून लाकर आगे से बंद अंधेरे रास्ते पर बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से देशव्यापी धरने और विरोध प्रदर्शन हुए और कई राज्य सरकारों और विधानसभाओं ने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही इससे जनसंख्या गणना का काम भी खतरे में पड़ गया। लेकिन कुछ ही सप्ताह में पूरी खता ही बदल गई। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को हटा दिया गया। राज्य सरकारें वित्तीय मदद के लिए केंद्र के सामने हाथ फैला रही हैं और इन सारी आर्थिक समस्याओं को कोरोना वायरस की आड़ में छिपा लिया जाएगा। देश के लिए जरूरी कुछ बेहद महत्वपूर्ण संसदीय बहसों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद रहे, लेकिन अब जब देखो टीवी पर दिख रहे हैं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा कि बिना किसी पूर्व सूचना या तैयारी के नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया था। 9 ने अपना लेख इस बात से खत्म किया है और इस सबके बीच पहले से हाशिए पर धकेले जा चुके मुसलमानों को एक जन आंदोलन में विकसित किया जा चुका है। झूठ से लबालब भाषण से लोगों को अवाक कर गए मोदी। गरीब के भूखे पेट और सांप्रदायिक जहर पर एक शब्द तक नहीं बोला गया। लॉकडाउन 2 की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए भाषण में यह दावा किया गया कि उनकी सरकार ने भारत के सभी एयरपोर्टों पर स्क्रीनिंग तभी शुरू कर दी थी जब भारत में इस वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया था। यह कतई सच नहीं है, बल्कि झूठ की सारी हदों को पार करने वाला दावा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे में जरा भी सच्चाई है कि देश में कोई कोरोना मरीज नहीं था, तब से ही हमने अपने हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। ये बातें मोदी जी की सरकार के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि भारत में वास्तव में 17 जनवरी से केवल चीन से भारत आने वालों की ही स्क्रीनिंग शुरू की गई थी। मार्च आते आते इस महामारी का संक्रमण 13 बाकी देशों में फैल चुका था। यह सच सरकारी रिकॉर्ड में है कि बाकी देशों से आने वाली सभी उड़ानों के यात्रियों की स्क्रीनिंग का पहली बार फैसला 9 मार्च को घोषित हुआ था। यानी बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग का फैसला लेने में मोदी सरकार ने 50 से ज्यादा दिन खराब कर दिए। इसीलिए मोदी जी के भाषण में यह दावा
कि हमने भारत के सभी एयरपोर्टों पर स्क्रीनिंग तभी शुरू कर दी थी जब भारत में इस वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया था, कतई सच नहीं है, बल्कि झूठ की सारी हदों को भी पार करने वाला है। आपको बता दें, 31 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर चुका था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 फरवरी को मोदी सरकार को इस महामारी से सतर्क रहने की चेतावनी दे चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कई सप्ताह तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डे खोले रखे थे। इस सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रम में डाल दिया कि भारत में जब एक भी मामला सामने नहीं आया था तो हमने एयरपोर्टों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। अगर यह सच है तो फिर कई विदेशी जमाती संक्रमित होकर निजामुद्दीन मरकज में किस रास्ते पहुंचे? उन्हें 17 जनवरी 2020 के बाद ही वीजा देना बंद क्यों नहीं किया गया? अशांत और धार्मिक वैमनस्यता फैलाए जाने से बने दूषित माहौल में लोगों की उम्मीद थी कि देश भर में अफवाहें फैलाने वालों को मोदी सख्त संदेश देंगे। देश की महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले अंधभक्तों और बीजेपी आरएसएस समर्थकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द तक नहीं कहा। दूसरा मुद्दा जो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान गोदी टीवी, डिजिटल और ज्यादातर हिंदी मीडिया में खूब प्रचलित हुआ, वह था दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों द्वारा कथित तौर पर देश के कई हिस्सों में घूमने और बड़ी तादाद में लोगों को संक्रमित करने वाली खबरों का रहा। कई दर्जन मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें इस दुष्प्रचार का खंडन हो चुका है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ी लगभग 99% खबरों की जांच पर उन्हें फेक और फर्जी पाया गया। मोदी के अपने राज्य गुजरात और बीजेपी शासित कई प्रदेशों में इस तरह की झूठी घटनाओं की आड़ में बीजेपी समर्थकों और कुछ मामलों में पुलिसकर्मियों को भी घिनौनी करतूतें करते सामने आ चुके हैं। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडियाज रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।